हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन एक, फास्फोरस के वृहद आपूर्ति कुंड, फॉस्फेट चट्टानें और प्राचीन भौमिक कालों यानी युगों में भूमि के अंदर एकत्र जीवाश्म अस्थियां हैं। कथन दो, चट्टानों के कटाव के दौरान इन फॉस्फेट्स की सूक्ष्म मात्राएं मृदा विलयन में विलय हो जाती हैं और पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे आते हैं। मुख्य अवधारणा पे हम आते हैं तो यहाँ पे ये जो संबंधित है यह अवसादी चक्र से संबंधित है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर अब बात किया जाए कथन एक के बारे में, तो फास्फोरस के बृहत आपूर्ति कुंड फास्फेट चट्टानें और प्राचीन भौमिक कालों में भूमि के अंदर एकत्र जीवाश्म अस्थियां हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यहाँ पे फास्फोरस चक्र के बारे में बात करें, फास्फोरस चक्र के बारे में, तो होता क्या है कि यहाँ पे अस्थियों के बारे में बात की गई है। हम जानते हैं कि जो अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं वह कैल्शियम और फास्फोरस यानी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी किसी जीव का मृत्यु होता है तो उसके शरीर से वो क्या होती हैं, जितने भी फास्फोरस होते हैं उनका क्या होता है, विघटन होता है। विघटन होने के बाद ये फिर से क्या चली जाती हैं, यह मृदा में मिश्रित हो जाती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि क्या हुआ कि फास्फेट चट्टानें और प्राचीन भौमिक यु- काल में भूमि के अंदर एकत्र जीवाश्म अस्थियां हैं। ये तो सही है। अब हम आते हैं कथन दो की तरफ। तो चट्टानों के कटाव के दौरान इन फास्फोरस की सूक्ष्म मात्राएं मृदा विलयन में विलय हो जाती हैं और पौधों की जड़ें द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, ये दोनों कथन सही है। पौधों के जड़ों के अवशोषण के बाद उस पे जब भी किसी, अगर हम बात करें इस पौधे के ऊपर कोई भी अगर प्राणी की अगर हम बात करें, वो क्या करेगा, इसे खाएगा। इसके अंदर फिर से क्या होगी, फास्फोरस की मात्रा की भरपाई हो जाती है। तो इसका मतलब कथन एक और दो दोनों सही है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।